बारिश की बूंदें मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस भर के लाती है, क्योंकि इस मौसम में हम चाय पकौड़े के मज़े लेने के साथ साथ अपने कटिंग को रिपोर्ट और कटिंग को ग्रो भी करने का सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा सीज़न मानते हैं। क्योंकि इस सीज़न में मैं जो भी कटिंग लगाती हूँ सारे के सारे ग्रो हो जाते हैं, और कुछ कटिंग मैंने ग्रो किया है और सारे वो ग्रो हो गए हैं। तो आज मैं उसी को रिपोर्ट करूँगी, तो उसी का वीडियो आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस सीज़न में आप ये ज़रूरी काम ज़रूर करें। जय माता रानी, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल लाइफ। माता रानी की कृपा से आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में भी होंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए हमारा कटिंग जो कि लगभग सारे के सारे ग्रो हो गए हैं। कुछ को मैंने गर्मियों में ही कट किए थे और डिप किया था मिट्टी में, जैसे कि कनेर, और ये भी पत्ते आ गए हैं इसमें। और 2-3 तरह के इसमें फ्लावर प्लांट को कट करके मैंने लगाए और लगभग सारे के सारे ग्रो हो गए हैं। तो सबसे पहले मैं कनेर को लगा लेती हूँ, जिस पे मैं उतना ध्यान भी नहीं दे रही थी। आपने पहले भी देखा होगा, मैंने बताया, लेकिन इसके फूल इतने खूबसूरत होते हैं कि मैंने सोचा कि इस बार लगा के देखते हैं। और मैं साइड में रखूँगी ताकि बच्चे इसको छुए ना और फूल को तोड़े भी ना, क्योंकि इसके पत्ते में पॉइजन पाए जाते हैं। इसलिए मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन मैं इसे साइड रखूँगी। अगर आप सब भी अगर लगा रहे हैं कहीं कनेर का पौधा, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले मैं इसे गमले से निकाल लेती हूँ। तो कोई खुरपी वगैरह से आप पहले इसकी मिट्टी को ढीला कर लें, ताकि हमारा जो प्लांट का रूट है ख़राब ना हो, और धीरे-धीरे करके आप इसे निकाल लें। तो ये देखिए बहुत ईज़िली निकल गए हैं, क्योंकि अभी बारिश हो रही है और इसमें रूट्स आ गए हैं। तो आइए इसे लगा लेते हैं। लगाने से पहले आप ड्रेनेज हॉल को भी चेक कर लें, और जो भी खरपतवार है आपके घर में वो इसमें डाल दें, ताकि हमारा गमला बाहर ही ना हो, क्योंकि हम छत पे इसे ग्रो कर रहे हैं। तो हमने पहले से ही गमले में मिट्टी बना के रखी हुई है। वैसे ये बहुत हार्डी प्लांट है, कोई भी मिट्टी में ग्रो कर जाता, और ज़मीन में तो बहुत अच्छे से आपने देखा भी होगा, ज़मीन में ये अच्छे से ग्रो करते हैं और अच्छी फ्लावरिंग भी आती है, जहाँ पे कोई भी खाद वूद का ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। लेकिन अगर गमले में लगा रहे हैं तो थोड़ा सा तो इसको खाद वगैरह देना ही होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी मिट्टी भी बना के दिखाऊँ, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो ये देखिए हमारा प्लांट लग चुका है। अब इसमें हम पानी डाल देते हैं, और पानी डालने के बाद सारे प्लांट के जैसे इसको भी दुल्हन बना देते हैं, यानी कि हम इसे थोड़े से पर्दे में रखेंगे 2 दिन के लिए। उसके बाद फिर से इसे बाहर निकाल देंगे धूप में। वैसे ये सन लविंग प्लांट है, आप इसे जितनी भी धूप दिखाओगे आपका प्लांट और अच्छे से ग्रो करेगा और अच्छे से फ्लावरिंग भी करेगा। तो हम अब दूसरा प्लांट लगाएंगे, लेकिन उससे पहले गमले को तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे गमला तैयार करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मैंने मिट्टी पहले से बना के रखी हुई है, आपको जैसे कि मैंने पहले बताया। तो अच्छे से ड्रेनेज हॉल वगैरह को चेक करके ही ईंट वगैरह जहाँ पे हॉल आप बनाए हुए हैं, तो वहाँ पे आप ईंट वगैरह कुछ रख सकते हैं, ताकि हमारा ड्रेनेज हॉल लॉक ना हो और अच्छे से जितना हम पानी वगैरह डालें सब अच्छे से निकल जाए। और मैं यहाँ पे पुआल भी डाल रही हूँ। तो आपके पास पुआल वगैरह नहीं है तो गार्डन का वेस्ट जो होगा उसको भी डाल सकते हैं, बाद में वो कंपोस्ट भी बन जाएगा। इस प्लांट के लिए मैंने वर्ल्ड रेड सॉइल यूज किया है, क्योंकि ये इंडोर आउटडोर दोनों जगह आप इसे रख सकते हैं। ये एक फ्लावर प्लांट नहीं है, ये एक पत्तों वाला पौधा है, जिसे आप इसके पत्ते की खूबसूरती के लिए जाना जाता है ये। और इसका नाम भी मुझे अच्छे से नहीं पता, मैं अपने सिस्टर के यहाँ से इसे लाई थी और सिंपली डिप कर दिया था। तो देखिए इसमें पत्ते आ गए, तो सोचा चलो इसको भी लगा लेते हैं। तो सारे प्लांट के जैसे मैंने इसको भी मिट्टी से निकाल लिया है। अब चलिए हम गमले में इसे लगा लेते हैं। आपको अगर इसका नाम पता होगा तो आप सब ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर ले रही हूँ, फंगिसाइड मेरे पास ख़त्म हो गए थे।
तो सारे प्लांट के जैसे मैंने इसे भी लगा लिया है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये देखिए कितने खूबसूरत से इसके पत्ते हैं और इसके पत्ते का कलर भी चेंज हो जाएगा, कुछ पर्पल टाइप में दिखेगा। तो बहुत ही खूबसूरत सा ये प्लांट लगता है जब इसकी पत्ते का कलर चेंज हो जाता है। अभी तो आपको ग्रीन दिख रहा होगा और जो पत्ते हैं वो भी जैसे कि गुच्छों में जिस तरह फ्लावर आती है उसी टाइप के इसके पत्ते भी आते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। तो आप इसे इंडोर आउटडोर दोनों जगह ही रख सकते हैं। तो अब इसमें पानी भी डाल देते हैं सारे प्लांट के जैसे और इसे शेडी एरिया में ही रखेंगे 2 दिन के लिए कम से कम। और सारे प्लांट रिपोर्ट कर रही थी तो कुछ प्लांट जेड के भी हैं, तो आइए देख लेते हैं उसे भी। तो सबसे पहले हम इसके लिए मिट्टी तैयार कर लेते हैं, क्योंकि ये सुकुलेंट वैरायटी के प्लांट हैं तो इसको वल्ड्रेन मिट्टी चाहिए होती है और ऊपर से मानसून का सीज़न है। प्लांट तो अच्छे से ग्रो कर जाएगा, लेकिन अगर मानसून में इसके गमले में पानी रुकेगी तो इसके रूट्स जो हैं वो गल जाएंगे। तो इसके लिए हम मिट्टी बना लेते हैं पहले। जेड प्लांट के बारे में कुछ और जानना है आपको तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी है जिसमें मैंने कोशिश की है जेड की कंप्लीट केयर बताने की, तो आप वहां जाके भी देख सकते हैं। नहीं तो मैं आप सबों के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। जेड प्लांट को लगाने के लिए मैंने सेलो पॉट को चुना है जो कि मिट्टी का है और इसकी चौड़ाई लगभग 11 इंच होगी और 5 इंच इसकी गहराई है। तो ड्रेनेज हॉल को चेक कर लीजिए अच्छे से। और जैसे हर प्लांट में मैंने कुछ पुआल डाले हैं तो उसी तरह से आप भी डाल सकते हैं, नहीं तो कुछ भी गार्डन वेस्ट डाल सकते हैं। नीचे में मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि हमारा गमला थोड़ी मतलब भारी ज़्यादा ना हो, क्योंकि मैं इसमें थोड़ी सैंड की मात्रा, जैसे सैंडी मिट्टी में बना रही हूँ, वॉल्ड्रेन मिट्टी बना रही हूँ, तो सैंड की मात्रा थोड़ी रहेगी तो और इससे गमले जो हैं थोड़े से वज़न हो जाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे पहले पुआल को लिया है। तो आप इस टाइप के पॉट में अगर जेड प्लांट को लगाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो आइए अब इसे लगा लेते हैं। तो ये देखिए मेरा जेड का प्लांट है, तो इसे मैं इस गमले में ट्रांसफ़र करूँगी। तो जेड के 2 प्लांट को मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ, तो दोनों ले आते हैं पहले। और ये देखिए ये दूसरा प्लांट है। तो अब गमले में मिट्टी को फिल कर लेते हैं, उसके बाद प्लांट को रिपोर्ट करेंगे। अभी बारिश हुई है तो मिट्टी थोड़ी सी गीली है, तो इसे अच्छे से उठा लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं खुरपी की हेल्प ले रही हूँ और इसे धीरे धीरे करके देखिए ये उठ गया है। तो अब इसे सिंपली इस गमले में रख देते हैं और इसके रूट बाउंड हो गए हैं, तो थोड़ी सी रूट मैं इसकी हाथ से ही तोड़ लूँगी और जहाँ भी डैमेज हो गए हैं उस जगह को मैं फंगीसाइड या फिर हल्दी पाउडर लगा लूँगी। तो ये देखिए प्लांट हमारा लग चुका है। अब इसमें पानी डाल देते हैं। तो आइए अब दूसरा प्लांट भी लगा लेते हैं। तो देखिए इसके लिए मैंने मिट्टी बना के रखी है और गमले में अच्छे से फिल कर लिया है। जेड प्लांट के साथ तो यही सबसे अच्छी बात होती है कि आप उसे जिस भी शेप में ढालना चाहेंगे उसी शेप में इजीली ढल भी जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कटिंग से मैंने ग्रो बैग में ग्रो किया था और इसे मैं पीकॉक का लुक देना चाहती हूँ और धीरे धीरे ये शेप में आ रहे हैं। तो ये देखिए इसे अब रिपोर्ट कर लेते हैं। और फंगस ना लगे हमारे प्लांट को, इसके लिए मैंने फंगीसाइड का भी यूज किया है यहाँ पे। तो आप इसकी जगह हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं।